नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल योग अरोरा। मेरा नाम है रश्मि और आपका स्वागत है आज के वीडियो में। एज डॉटर और सन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखें और पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हम लोग कर सकते हैं कुछ ऐसे सिंपल योगा प्रैक्टिसेस अपने पेरेंट्स के साथ, जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज का वीडियो स्पेशली जो है वो बनाया गया है कंसिडरिंग मदर्स हेल्थ। तो वुमेन्स की लाइफ में जो भी इश्यूज आते हैं लाइक मेनोपॉज का प्रॉब्लम होता है, बीपी का, थायराइड का, डायबिटीज का, तो ये कुछ कॉमन इश्यूज हैं। इनको ध्यान में रखते हुए कुछ योगा प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, अपनी मदर के साथ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग वो प्रैक्टिसेस देखेंगे कि वो किस तरह से की जाती है। चलिए शुरू करते हैं कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस के साथ। पहले हम अपनी आंखों से लेफ्ट और राइट, बाएं और दाएं की तरफ देखेंगे। अब ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन, इसको आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। अब अपने सर को नीचे की तरफ लेके आएंगे और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घुमाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अपनी आंखों को हम लोग बंद नहीं करेंगे, आंखें खुली रहेंगी। इसको 4 से 5 बार आप एक डायरेक्शन में और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में इसको करेंगे। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसको करने से हमारा शरीर और हमारा मन दोनों को ही ये जगाने में मदद करता है। याद रखिए, ये प्रैक्टिसेस आपकी माँ के कंफर्ट के हिसाब से ही करें। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो पीछे की तरफ को ज़्यादा नहीं देखेंगे और आंखों को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, जिससे कि चक्कर आने की संभावना होती है। इस समय अपने नेक में हो रहे स्ट्रेचेस को फील करें, सांस को लेते रहें, सांस को बिल्कुल नहीं रोकें, स्ट्रेच को एंजॉय करें साथ में। धीरे धीरे हम अपने हर बॉडी के पार्ट को स्ट्रेच करेंगे। हमने शुरू किया आंखों के साथ, हम नेक, गर्दन के साथ। अगला हम लोग करेंगे हमारे एल्बोज का रोटेशन, शोल्डर्स का रोटेशन। इसमें भी सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अच्छे से स्ट्रेच को फील करेंगे अपने शोल्डर्स में, आर्म्स में। डोंट फॉरगेट टू स्माइल and enjoy these practices together. इन योगा प्रैक्टिसेस को साथ में करने का एम ही यही है कि आप इसके फिजिकल बेनिफिट्स के साथ साथ इसको एंजॉय भी कर पाए। चलिए अगले में हम लोग नीज़ को रोटेट करेंगे, अपने घुटनों को। तो ये नीज़ का जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन है इस एज में, तो इसलिए नी रोटेशन करना एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है और बहुत ही बेनिफिशियल है आपके घुटनों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तो यहाँ पर आप जब भी बेंड होंगे तो ध्यान रखेंगे कि आप हिप्स के साथ नीचे की तरफ को बेंड होंगे, घुटनों को ज़्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे, जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम अपनी एड़ियों को रोटेट करेंगे, अपने एंकल्स को। तो इसके लिए आप चाहें तो एक दूसरे को होल्ड कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, या आपके आसपास अगर दीवार या कोई भी चीज़ स्टेबल है तो उसको भी होल्ड करके आप यहाँ पे बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सामने की तरफ देखते हुए अपने एड़ियों को दोनों डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। और इसको दोनों पैरों के साथ करेंगे, पहले एक के साथ, इसके बाद दूसरे पैर के साथ। ये प्रैक्टिसेस करना हमारे बॉडी के लिए, जॉइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे हम ज़्यादा एडवांस्ड आसनास का प्रैक्टिस या ये सब ना भी करें, बट इन प्रैक्टिसेस को करने से एटलीस्ट हमारे जॉइंट्स जो है वो एक्टिव रहते हैं। चलिए अब हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करेंगे साथ में। सूर्य नमस्कार में हम कुछ आसनास को सीक्वेंस में प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सूर्य नमस्कार के बहुत ही अनगिनत फ़ायदे हैं जो मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। सूर्य नमस्कार को सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिए कि इसको आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी बॉडी की कैपेसिटी और अपने को हेल्थ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इसको स्पीड में करना या काउंट में करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जितना कंफर्टेबल रहे, जितनी स्पीड में रहे, उस हिसाब से आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। सबकी बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है,
तो इसको आप किसी के साथ कंपेयर करके या किसी को फॉलो करके नहीं करेंगे। सूर्य नमस्कार की डेली प्रैक्टिस करने से हमारे पूरे शरीर की फिटनेस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ ऐसे आसनास की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे हमारे मसल्स को जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है। सूर्य नमस्कार के आसनास के फ्लो में हम लोग साथ साथ अपनी सांसों का भी ध्यान रखते हैं, तो इसलिए ये हमारी मेंटल कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है और हमारे जो बल्कि स्ट्रेस है ये उसको भी कम करता है। हालांकि किसी भी न्यू एक्सरसाइज को करने से पहले, स्पेशली सूर्य नमस्कार जैसे योगा पोजेस के केस में, प्लीज़ अपने योगा इंस्ट्रक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। और मैंने एक वीडियो भी क्रिएट किया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसमें किस तरह से आपको ये सारे आसना को करना है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सूर्य नमस्कार को अगर सही से किया जाए तो ये बहुत ही आनंद भरा अनुभव है आपके लिए भी और आपके साथ इसको जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी। तो इसको साथ में एंजॉय कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ आसनास की प्रैक्टिस की तरफ। शुरू करेंगे हम लोग बटरफ्लाई बद्धकोणासन के साथ। यहाँ पे आपने अपने दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करके अपने तलवों को जॉइन कर लेना है। इसके बाद अपने पैरों को इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेंगे। स्ट्रेच को और एंजॉय करने के लिए आप इस तरह से भी हाथ पकड़ के बॉडी को थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आपको और अच्छा स्ट्रेच फील होगा। ये करने से हमारे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, हमारा यूट्रस हेल्थ, हमारा पेल्विक एरिया ये स्ट्रॉन्ग रहता है। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे दूसरे आसन की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आसना है जिसको हम लोग बोलते हैं मल आसन। मल आसन करने के लिए आप इस तरह से अपने पैरों को बाहर की तरफ खोलेंगे, हाथों को बीच में जॉइन करके बैठ जाएंगे। यहाँ पे आपका कमर जो है वो स्ट्रेट रहेगा। ये आसना करना भी हमारी पेल्विक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगला आसन जिसको हम लोग फिश पोज मत्स्य आसन बोलते हैं, ये थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, क्योंकि इस आसन को करने से आपके नेक पे जो स्ट्रेच आ रहा है वो आपके थायराइड को कम करने में आपकी मदद करता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अपनी आँखों को खुला रखेंगे, सांस लेते रहेंगे, सांसों को नहीं रोकेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे आसन पवन मुक्त आसना की तरफ। इस आसना के लिए अपने दोनों पैरों को आप इस तरह से अपने शरीर के पास लेके आएंगे और उसको अपने हाथों से अपने चेस्ट के ऊपर, अपने एब्डोमेन के ऊपर प्रेस करेंगे। ये आसना आपके बॉडी में जितने भी ट्रैप्ड गैसेस हैं उसको रिलीज करता है, आपका पेट साफ रखता है। इसके बाद अपने दोनों लेग्स को इस तरह से आप ऊपर स्ट्रेट कर लेंगे, जितना भी है। अगर हो सकता है पूरा नहीं हो रहा है तो जितना भी आप लोग स्ट्रेट कर पा रहे हैं कंफर्टेबली उतना कर सकते हैं, या दीवार के सहारे के साथ भी इसको कर सकते हैं। अर्ध हलासना करने से भी हमारे पैरों की हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है, हमारे नीज की, हमारे लेग्स के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। इसके बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे शवासना में। शवासना में अपनी बॉडी को एकदम हम लोग लूज छोड़ देंगे। योगा प्रैक्टिस के बाद शवासना करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे हम लोग यहाँ पे भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, जहाँ पर अपने आँखों को, नाक को, कान को बंद करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए मकार चैंटिंग करेंगे इस तरह से। इसके बाद अपने हाथों को रब करेंगे, आँखों पे रखेंगे, रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। इस पूरे योग अभ्यास के टाइम स्माइल ज़रूर करते रहिए, एंजॉय ज़रूर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट्स नॉट वेट फॉर एनी स्पेशल डे या मदर्स डे इसको स्टार्ट करने के लिए। इसको आप डेली प्रैक्टिस कीजिए अपनी मदर के साथ। अगर आप उनके साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो उनको शेयर कीजिए ताकि वो इसकी प्रैक्टिस करें। आप साथ में वीडियो कॉल पे या जिस तरह से भी आप उनका साथ दे सकते हैं इसमें उनका साथ दीजिए और साथ में इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।